चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है दूसरे चरण का वो कल होना है, यानी कि 11 नवंबर को। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक फूड ब्लॉगर जो है वो लगातार उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। और उनकी वीडियो क्यों वायरल हो रही है इस खबर में हम आपको बताएंगे, क्योंकि वायरल होने का कारण बिहार और पटना है। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियों के साथ मैं ये खबर शुरू करना चाहता हूं। जी, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं, जनक की नगरी हूं, मां गंगा श्रृंगार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। चंद्रगुप्त का साहस हूं, अशोक की तलवार हूं मैं, बिंदुसार का शासन हूं, मगध का आकार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। दिनकर की कविता हूं, रेणु का सार हूं मैं, नालंदा का ज्ञान हूं, पर्वत महंधार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। वाल्मीकि की रामायण हूं, मिथिला का संस्कार हूं मैं, पाणिनि का व्याकरण हूं, ज्ञान का भंडार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। राजेंद्र का सपना हूं, गांधी का हुंकार हूं मैं, गोविंद सिंह का तेज हूं, कुंवर सिंह का ललकार हूं मैं, अजी हां बिहार हूं मैं। तो देखिए, ये क्या कहता है बिहार के बारे में, ये पंक्तियां बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। लेकिन आज हम इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे फूड ब्लॉगर के बारे में जो है तो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक उनकी वीडियो जो है वो लगातार चर्चा की विषय बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या था उस वीडियो में कि वो चर्चा की विषय बन गई? आप सबसे पहले, जो लोग बिहार के हैं, जो लोग पटना के रहने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो और खास होने वाला है। क्योंकि जब बाहर से कोई लोग हमारे देश में आते हैं और जब हमारे देश के कुछ राज्यों की जब तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ लोग हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं जो आते हैं और बिहार का एक ऐसा इमेज डेवलप करते हैं जो आपको देखकर लगेगा कि आखिर बिहार जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है क्या? क्या वही पुराना बिहार है? लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर है, फौजी नाम है इनका, फौजी भाई, आखिर इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसके बाद इनकी वीडियो जो है लगातार शेयर किए जा रहे हैं। उसमें बिहारियों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, मतलब हम बिहारियों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है, भारतीयों के द्वारा उस पर कमेंट किया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये लगभग 2 साल से जो है वो इंडिया में रह रहे हैं और उसके बाद साझा किया है इन्होंने अपनी जो मन की बातें हैं उन्होंने साझा किया है पटना को लेकर और बिहार को लेकर। देखिए, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, क्या भारत वाकई उतना गंदा है जितना कुछ विदेशी ट्रैवल ब्लॉगर दिखाते हैं? ये सवाल कर रहे हैं, क्या भारत उतना गंदा है जितना कोई विदेशी ब्लॉगर आते हैं और दिखाते हैं? जी नहीं। फिर ये आगे लिखते हैं, मैंने भारत में लगभग 2 साल बिताए हैं और सच्चाई उतनी काली सफेद नहीं है जितनी लोग समझते हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए, बिहार, इंडिया, आप जैसा वीडियोस में देखते हैं कि गंदे दिखाते हैं लोग, कुछ फॉरेनर्स गंदे दिखाते हैं बिहार को, भारत को, लेकिन भारत वैसा नहीं है। ये हम बिहारी होने के नाते तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर बिहार पहुंचकर ये मजेदार बात जो है अपने अपने इंस्टाग्राम से शेयर करते हैं और उसके बाद लगातार जो है इसको शेयर किया जाता है और अन्य व्यक्तियों के द्वारा। अब देखिए, आगे बता दें हम आपको कि इस वीडियो में फौजी भाई ने सड़कों पर घूमते हुए, लोगों से बात करते हुए, शहर की स्थिति और अपने विचार को साझा करते हुए कहा, यह शहर वाकई काफी फ्रेंडली है। मैंने कैमरा लगभग 10 मिनट के लिए बंद किया था और इस दौरान जिन लोगों से मिला वो सब बहुत मिलनसार थे। मतलब इंटरमिंगल का ये बात कर रहे हैं। अगर आप बिहार आते हैं, आप पटना आते हैं, तो हम जो लोग हैं, जो हमेशा से कहीं ना कहीं बिहारियों में अतिथि देवो भव की जो भावना है वो आपको साफ झलकती दिखाई पड़ेगी। ये हम नहीं, फौजी भाई कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉगर हैं, लेकिन तारीफ जो है वो बिहार के कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जब इन्होंने वीडियो अपलोड किया तो उसके तुरंत बाद
कई कमेंट जो है इनके वीडियोस में आने लगे। आपको एक दो कमेंट ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि बताएं और ध्यान से आप सुनिएगा। एक यूजर ने तो लिख दिया, अब तो विदेशी लोग बिहार की तारीफ कर रहे हैं जबकि हमारे अपने लोग इसे बदनाम करते हैं, यह थोड़ा विडंबनापूर्ण है। मतलब आप समझ लीजिए, जो लोग बाहर से घूमने आए हैं, जो लोग बिहार को देख रहे हैं, जो लोग बिहार के पटना की खूबसूरती को देख रहे हैं, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां आप जाएंगे तो उसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर आपको हम बता दें, आप राजगीर जाते हैं तो आपको वहां पे स्तूपा देखने को मिलेगा, पहाड़ जो है वो देखने को मिलेगी। आप गया जाते हैं तो दशरथ मांझी, जिन्होंने आप देखे ही होंगे मांझी द माउंटेन मैन मूवी, किस तरीके से पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया था। तो बिहारी जो है वो किसी से कम नहीं है और बिहार जो है वो बदलता हुआ तस्वीर है बिहार का, जो आप फौजी भाई के इंस्टाग्राम पर देखे थे। मतलब कि ये यूजर जो है वो कहना चाहते हैं कि बिहार के ही कुछ लोग जो है वो बिहार को बदनाम कर रहे हैं। मतलब अपने ही लोग जो कहते हैं कि बिहार में ये है, ये गंदा है, ये साफ नहीं है। लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं वो जब आते हैं तो बिहार के बारे में जब तारीफ करते हैं, पटना के बारे में तारीफ करते हैं, तो जो हमारा सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार का बदलता तस्वीर है वो आपके समक्ष आपको दिखाई पड़ता है। आपको पता चलता है कि किस प्रकार से बिहार जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अब आपको आगे बताएं तो दूसरे यूजर ने लिखा, मैंने देखा है कि भारत के टीयर 2 मतलब शहर अब टीयर 1 शहरों से ज्यादा साफ है। मतलब जो टीयर 2 में शहर आते हैं उस वो ज्यादा साफ है टीयर 1 से। तो आप समझिए कि किस तरीके से बिहार और पटना का ये तस्वीर बदलता हुआ आपको कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है कि बिहार अब जो है लगातार ऊंचाइयों के रास्ते पे है। पटना जो है वो लगातार बदल रहा है, बिहार के कई जिले जो है वो लगातार बदल रहे हैं कहने का अर्थ है कि डेवलपमेंट जो है तेजी से हो रहा है। आपको आगे भी बता दें कि ये लिखे हैं कि पटना उतना ही सुरक्षित है जितना भारत का कोई अन्य शहर। बिहार के बाहर के लोग इसे असुरक्षित, पिछड़ा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। यानी कि आप समझिए, जो लोग बिहार को पिछला दिखाते हैं, जो लोग बिहार को पिछला बताते हैं, वो अब इन चीजों को छोड़ दें। बिहार के बारे में हम बिहारी तो तारीफ करते ही हैं, लेकिन अब जो बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं बिहार में, वो भी तारीफ करने से जो है बिहार का और पटना का और कई जिलों का पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब कि समझिए ये हम बिहारियों के लिए कितना गर्व का बात है। तो ये एक ऐसा विश्लेषण था जो शायद खबरों से हटकर था, लेकिन आपको बताना जरूरी था क्योंकि ये बदलता बिहार का तस्वीर है, ये बदलता पटना का तस्वीर है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर
रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।